शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपका हिंदी का पाठ जापान में भारत। बेटा ये एक यात्रा वृत्तांत है, तो लेखक इसमें अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है। जब वो भारत आता है तो भारत आकर वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं और उसको कैसा लगता है भारत आकर। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। जापानियों के लिए भारत कोई नया देश नहीं। करीब 1500 सालों से वे भारत को जादूगरों और हैरत अंगेज कारनामों का देश मानते रहे हैं। अब यहाँ पे जो लेखक है वो बता रहा है कि जो जापानी है वो भारत के को मतलब कोई नया देश नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए भारत कोई नया देश नहीं है, बल्कि वो तो ये सोचते हैं कि जो भारत है वो जादूगरों और हैरत अंगेज कारनामों का देश रहा है। 6वीं शताब्दी में जापान एक बौद्ध देश बना। यह वह समय था जब दो मशहूर चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान और ह्वेनसांग भारत आए। उस वक्त भारतीय शैली में बनी बुद्ध, बोधिसत्व और देवताओं की मूर्तियों व चित्रों से जापानी बड़े प्रभावित थे। कई मंदिर भी बनाए गए। जातक कथाओं और पंचतंत्र की कहानियों की कल्पनाएं उन्हें बड़ी भाती थी। जापानियों को लगता था जैसे भारत कोई आश्चर्य लोक हो, जैसे यह कोई देवी देवताओं, जिन भूतों जैसी ताकतों का देश हो। हम भी निंजा और जादुई लड़कियों के जापानी मंगा कार्टूनों को देखकर जापान की भी वैसी ही छवि बना लेते हैं। देखो अब आगे लेखक बता रहा है कि जो 6वीं शताब्दी थी उस वक्त जो जापान था एक बौद्ध देश बन चुका था। उस समय के दो मशहूर चीनी जो बौद्ध थे, भिक्षु थे, यानी फाहियान और ह्वेनसांग, वो भी भारत आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे आके भारतीय शैली में जो बनी बोधिसत्व और देवताओं की मूर्तियों को देखा तो वो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि वो जापानी थे तो जापानी लोग तो वैसे ही भारत से प्रभावित थे। उन्होंने कई मंदिर भी बनाए और यहाँ पे जो कहानियाँ थी जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, इनकी जो कल्पनाएँ थी उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्या लगती थी, अच्छी लगती थी। और जापानी को तो ऐसा लगता था कि जैसे भारत कोई अजीब यानी आश्चर्य लोक वाला देश है, और यहाँ पे वो देवी देवताओं और जिन भूतों जैसी ताकतों का भी देश मानते थे भारत को। 1972 में मैं भारत आया। मैं इस देश के बारे में बहुत कुछ जानना समझना चाहता था। मैं यहाँ के लोगों से मिलना चाहता था, यहाँ की विभिन्न कलाओं को देखना चाहता था। अपनी यह इच्छा पूरी करने के लिए मैं निकल पड़ा। कलकत्ता से पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, चेन्नई, तब इसे मद्रास नाम से जाना जाता था, कैप कॉपरिन, केरल, मैसूर, मुंबई, अजंता, एलोरा, भोपाल, सांची, खजुराहो, दिल्ली, वाराणसी, सारनाथ, पटना, नालंदा और फिर कलकत्ता। मैंने ये सारी यात्राएं रेल के तीसरे दर्जे के डिब्बे में ही की। आज के दूसरे दर्जे के सामान्य डिब्बे जैसा होता था यह डिब्बा, भीड़ भरा, जहाँ पाँव रखने तक जितनी जगह पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। यह मुश्किल तो था, पर मुझे मज़ा आया। मैं लोगों के एकदम बीच में था। इस दौरान कई मज़ेदार घटनाएं घटी। अब देखो यहाँ पे जो लेखक है जो अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है, वो कह रहा है कि वो 1972 में भारत आया था, तो वो इस देश के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानना चाहता था, इस देश को बारे में समझना चाहता था, इस देश को, यहाँ के लोगों को जानना चाहता था, यहाँ पर जो भी कलाएँ थी उसको भी देखना चाहता था। तो अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए वो यहाँ भारत की यात्रा पर निकल पड़ा। तो यहाँ पर जब वो आया तो वो कलकत्ता से पुरी गया, कोणार्क गया, भुवनेश्वर गया, चेन्नई गया। उस वक्त चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। तो यहाँ पे मतलब वो बहुत ज़्यादा जगह पर घूमा, जैसे केरल, मंसूर, मुंबई, एलोरा, भोपाल, सांची, नालंदा और फिर कलकत्ता। तो इन्होंने इन सारे राज्यों की यात्रा की। तो ये जो यात्राएं उसने की थी ये रेल के तीसरे डिब्बे का, जो तीसरे दर्जे का डिब्बा होता है उसमें की थी। तो उस वक्त जो रेल का तीसरे दर्जे का डिब्बा होता था वो आज के दूसरे दर्जे के डिब्बे के समान है, जहाँ पर हमेशा क्या रहती है, भीड़ रहती है और पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती। तो जो लेखक है वो बताता है ये मुश्किल तो बहुत था, पर उसे इस यात्रा के दौरान बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो लोगों के बीच में था और उसके साथ कई मज़ेदार घटनाएं भी घटी थी उस वक्त। एक दफ़ा मैं सांची गया, यहाँ से मुझे दिल्ली जाना था। दिल्ली की ट्रेन मुझे बिना जंक्शन, मुझे पक्का याद नहीं, पर यह शायद यही स्टेशन था, से पकड़नी थी। जैसे ही ट्रेन रुकी मैं तीसरे दर्जे के एक डिब्बे की ओर लपका। क्या खचाखच भरा था वह। लोगों ने सलाह दी कि यहाँ तो मुश्किल है। अब देखो लेखक बता रहा है कि वो एक बार सांची गया, तो सांची जाने के लिए उसे ट्रेन पकड़नी थी, इसके लिए वो दिल्ली गया। दिल्ली में वो स्टेशन का नाम बता रहा है बिना जंक्शन, जहाँ से उसने मतलब रेल पकड़नी थी, लेकिन उसको स्टेशन का नाम अच्छे से पता नहीं है। तो वो कहता है कि यहीं पर मतलब ट्रेन रुकनी थी। तो वो तीसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी भरा हुआ था। लोगों ने सलाह भी दी कि इसमें चढ़ना बहुत मुश्किल है, तुम यहाँ पर मत चढ़ो इस रेल के डिब्बे में।
मैं दूसरे डिब्बे में कोशिश करूं, लेकिन वहां भी वैसे ही भीड़ और मारा मारी थी। लोग तो अब भी कहते रहे कि मैं तीसरे डिब्बे में देख लूं, लेकिन अब तक मुझे यकीन हो गया था कि हर डिब्बे की यही कहानी होगी। मैंने सोचा अगर मैं इस डिब्बे में नहीं चढ़ सका तो किसी में भी नहीं चढ़ पाऊंगा। तो मैंने अपना सामान्य दरवाजे की खिड़की से किसी तरह अंदर फेंका। लोग चीखने चिल्लाने लगे, पर उनकी परवाह न करते हुए अपनी चप्पलें उतारी और अपना दायां पाँव खिड़की से अंदर की ओर घुसेड़ दिया। लोग मुझ पर अब भी चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं भी किसी तरह धक्का देते हुए अपने दाएं घुटने को डिब्बे के अंदर ले ही आया। अब यहाँ पे देखो, जब वहाँ पे लोगों ने कहा कि वहाँ पे डिब्बे में चढ़ना मुश्किल है, तो वो दूसरे डिब्बे की ओर चला जो लेखक था। तो वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ थी। उसने वहाँ पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे भी लोग जो थे वो बोल रहे थे यहाँ पर जगह नहीं है, इसमें मत चढ़ो। वो गालियाँ भी दे रहे थे उसको। लेकिन जो लेखक था वो समझ चुका था, अगर मतलब सभी डिब्बों का यही हाल है, अगर वो इसमें नहीं चढ़ पाया तो वो किसी में भी नहीं चढ़ पाएगा। तो उसने लोगों के चिल्लाने की कोई परवाह नहीं की। वो लोगों को धक्का देके उसने अपना पैर अंदर कर लिया। जब उसने अपने पैर अंदर किया तब भी लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन जो लेखक था किसी तरह उसने अपने दोनों पैर अंदर रख लिए और डिब्बे के अंदर आ गया, यानी डिब्बे में चढ़ गया। अचानक शोर थम गया। कुछ लोगों ने तो मेरा हाथ खींचकर मुझे अंदर आने में मदद भी की। कुछ ने भीड़ को इधर उधर कर मेरे बैठने के लिए जगह बना दी। मैं हैरान था, वही लोग जो कुछ देर पहले तक मुझे घुसने तक नहीं दे रहे थे, अब इतना ख्याल रखने लगे हैं। उनके रवैये में इतना अंतर इतनी जल्दी कैसे आया? सच्चाई क्या है? अब देखो, जब जो लेखक था वो डिब्बे के अंदर जब चढ़ गया था तो जो शोर था एकदम से कम हो गया था। तो कुछ लोगों ने तो लेखक को अंदर आने में मदद भी की थी, डिब्बे में चढ़ने में मदद भी की थी। तो कुछ लोगों ने तो मतलब भीड़ को इधर उधर करके लेखक को बिठाने की भी जगह बना दी थी। तो लेखक ये सब देखकर हैरान हो रहा था कि वही लोग जो कुछ देर पहले उसको अंदर तक आने नहीं दे रहे थे, उसको गालियाँ दे रहे थे, तो वो एकदम से इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गए हैं, उसके लिए बैठने के लिए जगह बना रहे हैं। तो जो लेखक था ये सब देख कर क्या हो रहा था, हैरान हो रहा था। तो वो सोच रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। अगर मैं किसी तरह धक्का मुक्की करके अंदर न आ जाता तो वही प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता, ट्रेन में बैठे स्वार्थी लोगों के प्रति गुस्से से भरा हुआ। लेकिन धक्का मुक्की करने के बाद अंदर आया तो इन्हीं लोगों का एक दूसरा ही रूप दिखा, स्नेह से भरा। अब देखो, लेखक सोच रहा है अगर वो मतलब धक्का मुक्की करके अंदर नहीं आता, प्लेटफॉर्म पर ही बैठा रहता रहे और वहाँ पर बैठा बैठा सोचता रहता, और ये जो स्वार्थी लोग डिब्बे के अंदर बैठे थे जो लेखक को गालियाँ दे रहे थे, इनके बारे में सोचता रहता और गुस्सा करता रहता, तो लेखक तो वो जो गाड़ी में मतलब बैठे हुए हैं लोग, इनके प्यार को कैसे देख पाता? कहने का क्या मतलब है कि अगर लेखक धक्का मुक्की करके अंदर नहीं आ पाता तो वह इन्हीं लोगों का जो दूसरा रूप था जो स्नेह से भरा हुआ था वो उसको कैसे देख पाता। मैं भारत में 3 हफ्ते रहा, खूब घूमा, खूब मज़ा किया, पर मन नहीं भरा। मुझे लगा अभी तो कितना कुछ देखना बच गया है, पर अब मैं यात्री बनकर नहीं बल्कि लोगों के बीच रहकर उनके साथ काम करते हुए उन्हें जानना चाहता था। प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहकर तो मैं ट्रेन को केवल बाहर से ही देख पाया था, लेकिन उसे अंदर से एक सवारी की तरह देखना एक अलग ही अनुभव था। मैंने सोचा कि इस तरह एक यात्री बनकर मैं भारत को भला कैसे और कितना जान पाऊँगा। इसे जानने के लिए लोगों के साथ रहना, उनके साथ काम करना होगा। हो सकता है शुरू में मुझे कुछ मुश्किलें आएँ, पर बाद में लोग मुझे स्वीकार कर ही लेंगे। भोपाल में 3 साल काम करने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं गलत न था। अब देखो, यहाँ पे जो लेखक है वो बता रहा है कि वो भारत में 3 हफ्ते तक रहा था। तो 3 हफ्ते तक उसने खूब मज़ा किया, खूब घूमा यहाँ पर। उसका मतलब मन अभी भी भरा नहीं था, वो और कुछ देखना चाहता था, वो जानना चाहता था अभी यहाँ के लोगों को। तो वो अब सोच रहा था कि अब वो यात्री बनकर नहीं आए, बल्कि वो अब इन लोगों के बीच में काम करके लोगों को जानना चाहता था। उसका कहना था कि यात्री बनकर तो उसने जगहों को देखा, लेकिन वो लोगों को इतना जान नहीं पाया। लेकिन अब वो कहते हैं कि वो मतलब यहाँ के लोगों के साथ काम करके लोगों को जानना चाहता है। और वो ये भी कहता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहकर तो वो सिर्फ ट्रेन को केवल बाहर ही देख पाया था, लेकिन अंदर एक जब सवारी बनकर मतलब वो देखने का जो अनुभव था वो एक अलग ही चीज़ थी। तो वो सोचता है कि अब जब वो भारत में आया है तो भारत के लोगों को अच्छे से जाने, क्योंकि वो यात्री बनकर भारत के लोगों को इतने अच्छे से जान नहीं पाया था। तो वो अब एक तरीका निकालता है कि क्यों ना वो जो भारत के लोग हैं उन्हीं के साथ काम करके भारत को और अच्छे से जान पाए। तो जो लेखक है वो सोचता है कि अगर वो भारत को जानना चाहता है तो उसे लोगों के साथ रहना होगा, उनके साथ काम करना होगा। वो ये भी सोचता है हो सकता है शुरू में उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े, पर वो जो
जानने की उसकी जो जिज्ञासा थी वो तो शांत हो जाएगी, लेखक यही सोचता है। तो उसने क्या किया, भोपाल में 3 साल तक रहा और वहाँ पर उसने काम किया और उसको अपने ऊपर यकीन हो गया कि वो गलत नहीं था, कि वो लोगों के बीच में रहकर लोगों को जान सकता है, भारत के बारे में और ज़्यादा जान सकता है और खुश रह सकता है। तो बेटा ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।